Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I again welcome you in 16th lecture of Mechanics of Material. And today we will derive one more relation for maximum torque developed in a shaft. Derivation for torque, and derivation of torque can be or maximum value of torque can be obtained by using relation maximum shear stress developed in the shaft when it is subjected to torque. Okay, so considering shaft, so this is a cross section of shaft, center, this is radius r. Okay, considering few terms, suppose tau is maximum shear stress, then r is radius of shaft, and T is torque applied. Okay, maximum shear stress, R will be the radius of shaft and T is a torque applied. Now we have considered one shaft which is subjected to torque and we need to find out the वैल्यू और दी डेरिवेशन फॉर द टॉर्क अप्लाइड कि भाई टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा. तो आर होगी शाफ्ट की रेडियस, टाउ हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अगेन मोर नोटेशन सी क्या रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन फाई क्या रहेगा शियर स्ट्रेन रहेगा. ओके, जो टर्म की जो एक्चुअल मीनिंग निकलेंगी वही टर्म है. ओके, सो शियर स्ट्रेस है, रेडियस है, टॉर्क है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और फाई. नाउ कंसीडर ऑन अ डायग्राम. सपोज हम शाफ्ट में एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर रहे हैं. ये हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर किए. वो कितने, सपोज वो कितने रेडियस पे है, वो स्मॉल आर इतने रेडियस पे है. ये एलिमेंटल रिंग सेंटर से आर इतने रेडियस पे है और उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो थिकनेस है वो सपोज डी आर है. ये होगी उसकी थिकनेस. इमेजिनेशन समझ में आ गया. शाफ्ट में सबसे पहले शाफ्ट की कंप्लीट रेडियस है आर और टॉर्क से सब्जेक्टेड है टाउ, उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है. नाउ वी हैव कंसीडर्ड वन एलिमेंटल रिंग एट अ रेडियस आर and of thickness dr. So area of elemental ring, एरिया dA क्या रहना चाहिए, एरिया क्या रहेगा एलिमेंटल रिंग का. ये सपोज रिंग है तो सर्कमफ्रेंस क्या रहता 2 पाई आर और उसकी जो थिकनेस रहेगी वो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया हो जाएगा तो डी आर. गॉट इट. सो एलिमेंटल जो रिंग हमने यहाँ पे कंसिडर की है तो उस रिंग का एरिया क्या रहेगा, उसका सर्कमफ्रेंस. सो 2 पाई, रेडियस कितनी है, कंप्लीट आर नहीं है, इस एलिमेंटल रिंग की रेडियस है आर और उसकी थिकनेस है डी आर. सो 2 पाई आर डी आर विल बी द एलिमेंटल एरिया फॉर एलिमेंटल रिंग. ओके, नाउ प्योर टॉर्शन इक्वेशन, प्योर टॉर्शन इक्वेशन. अब मुझे शियर स्ट्रेस मैं यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम कितना रहेगा, वो रहेगा टाउ. यहाँ पे कितना रहना चाहिए, आर पे कुछ कम रहेगा. तो सपोज हमने वो क्यू कंसिडर किया तो क्यू क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर. आर विल बी द रेडियस फॉर एलिमेंटल रिंग. ठीक है. सो प्योर टॉर्शन इक्वेशन यू कैन राइट टाउ बाय आर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाय आर इज इक्वल टू सी थीटा बाय एल इज इक्वल टू अगेन जो रिमेनिंग टर्म है वो. सो टाउ बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय आर. ये भी शेयर स्ट्रेस है और ये रेडियस है. ये शेयर स्ट्रेस एट दिस मच रेडियस ओनली, इतने रेडियस पे इतना शेयर स्ट्रेस है, इतने रेडियस पे इतना शेयर स्ट्रेस है. ठीक है. तो ये हो गया आपका प्योर टॉर्शन इक्वेशन. सो अब हमें तो इससे काम रहेगा क्योंकि हमारी रेडियस, फोकस्ड रेडियस कौन सी छोटी आर है, हेंस Q will be tau by R into
आर. गॉट इट? नाउ अगर ये शाफ्ट टॉर्क से सब्जेक्टेड है तो टॉर्क क्या रहता? फोर्स इंटू डिस्टेंस रहेगा. सो जो टॉर्क से सब्जेक्टेड है तो उसका सबसे पहले तो टर्निंग फोर्स कितना है? सो टर्निंग फोर्स ऑन शाफ्ट एट रेडियस आर. टर्निंग फोर्स क्या रहेगा? सपोज टी फोर्स ही लिखते हम F इज इक्वल टू. अब फोर्स क्या रहेगा? हमें पता है एक रिलेशन हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस के लिए लिखेंगे हम टाउ इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया. लोड मतलब क्या? फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू टाउ इंटू एरिया. गॉट इट? तो यही चीज में यहाँ पे अप्लाई करो. टर्निंग फोर्स F इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया. सो स्ट्रेस इज टाउ है क्या हमारा? अब यहाँ पे स्ट्रेस है हमारा स्मॉल क्यू. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एलिमेंटल रिंग के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो क्यू एलिमेंटल रिंग पे शियर स्ट्रेस कितना एक्ट हो रहा है? क्यू, स्मॉल क्यू. तो ये हो गया शियर स्ट्रेस इंटू एरिया. एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना है? वो है DA. सो F इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमने लिखी टाउ बाय आर इंटू आर. टाउ बाय आर इंटू आर. आर क्या है? कंप्लीट रेडियस. छोटा आर क्या है? स्मॉल रेडियस, रेडियस ऑफ एलिमेंटल रिंग. एंड DA की वैल्यू क्या थी? 2πr dr. 2πr dr. So check this calculation. Turning force is टाउ बाय आर. आर यहाँ पे बस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2πr स्क्वायर dr. 2πr स्क्वायर dr. ये हो गया आपका टर्निंग फोर्स. हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? टॉर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हमें पता है टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है. तो सबसे पहले फोर्स को लिखा हमने स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स हो गया आपका स्ट्रेस इंटू एरिया. हमने सब वैल्यूज पुटअप की और बना दिया हमने टर्निंग फोर्स. अब फोर्स को फिर से हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा टॉर्क. लुक हियर, टर्निंग फोर्स हो गया. नाउ टर्निंग मोमेंट टी आर कर देता हूं मैं. यहाँ पे एक नोटेशन है सिर्फ, टर्निंग मोमेंट टी आर. और एलिमेंटल रिंग के लिए ELE कर दिया. ओके. सो टर्निंग मोमेंट क्या रहेगा? टर्निंग मोमेंट इज टर्निंग फोर्स. टर्निंग फोर्स इंटू डिस्टेंस, रेडियस रहेगा यहाँ पे. टॉर्क क्या रहता? ये हमने लगा दिया फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स. फोर्स रेडियस कितनी? ये जो सर्कल है उसकी रेडियस. तो शाफ्ट की रेडियस हम यूज करेंगे. यहाँ पे हम एलिमेंटल रिंग के लिए डिस्कस करें तो स्मॉल r विल बी द रेडियस. सो टर्निंग फोर्स इंटू रेडियस विल बी द टर्निंग मोमेंट. ओके. सो टर्निंग मोमेंट. और ये हम एलिमेंटल रिंग के लिए नहीं कर रहे. फॉर एलिमेंटल रिंग तो देखो, टर्निंग मोमेंट फॉर एलिमेंटल रिंग, टर्निंग फोर्स इंटू रेडियस. टर्निंग फोर्स है हमारा टाउ बाय आर, 2πr स्क्वायर dr. ये हो गया आपका टर्निंग फोर्स. रेडियस कितनी है? स्मॉल r. अगेन वी आर डिस्कसिंग इट फॉर एलिमेंटल रिंग, तो एलिमेंटल रिंग की रेडियस होगी r. सो यहाँ पे कंप्लीट टर्निंग मोमेंट कितना हुआ? हो गया टाउ बाय r. इसको हम dt से ही डिनोट करते हैं. टर्निंग मोमेंट dt. टर्निंग मोमेंट dt इज व्हाट? टाउ बाय r, 2π, ये r स्क्वायर और ये सिंगल r क्यूब dr. ये हो गया आपका टर्निंग मोमेंट फॉर एलिमेंटल रिंग.
तो अब जैसे भी आपको इंटीग्रल पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो आप क्या करते हो कि पर्टिकुलर एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करते हो और उसको इंटीग्रेट करते हो फॉर लिमिट्स। तो यहाँ पे भी हम एलिमेंटल रिंग पे टर्निंग मोमेंट कितना है, मतलब टॉर्क कितना है, ये हमने डिराइव कर लिया, dt इज टाउ बाय आर इंटू 2πr³ dr। ये हो गया हमारा टर्निंग मोमेंट ऑन एलिमेंटल रिंग। कंप्लीट शाफ्ट पे टॉर्क कितना रहेगा उसका इंटीग्रेशन, और लिमिट्स क्या रहेगी 0 टू कंप्लीट रेडियस। सो कंप्लीट टॉर्क t इज इक्वल टू क्या रहेगा इंटीग्रेशन dt, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या रहेगी 0 टू कंप्लीट रेडियस का कैपिटल R। देखो यहाँ पे नाउ कंप्लीट टॉर्क t इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r, dt की वैल्यू क्या है टाउ बाय r इंटू 2πr³ dr। वॉट इट, चलो इंटीग्रेशन अभी करेंगे हम। सो t इज इक्वल टू, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकल रहा हूं मैं, 2π टाउ बाय r, सो 2π टाउ बाय r इंटीग्रेशन 0 टू r r³ dr। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देता हूं मैं, तो r³ x³ का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x⁴/4, सो r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4, तो इंटीग्रेशन हो गया r⁴/4 और लिमिट रहेगी 0 टू r। वॉट इट, सो t इज इक्वल टू 2π टाउ बाय r, यहाँ पे रहेगा कैपिटल r⁴, माइनस 0 ही है, सीधा सीधा -0/4। क्लियर है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो चुका है, 2 कट गया यहाँ पे और एक r कट जाएगा, तो फाइनल क्या हो जाए t इज इक्वल टू पाई इंटू टाउ r³ बाय 2, दैट्स इट, इतना ही रहेगा। नाउ फर्दर t इज इक्वल टू पाई इंटू टाउ, r को अगर डायमीटर लिखना है तो क्या रहेगा d/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, सो पाई इंटू टाउ बाय 2 लिख दिया मैंने, और r³ को लिख रहा हूँ मैं d/2 का क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, t इज इक्वल टू पाई इंटू टाउ बाय 2 d³ बाय 2 का क्यूब 8, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 16। सो t इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ d³। ये रहेगा फाइनल फॉर्म ऑफ टॉर्क और फाइनल डेरिवेशन ऑफ टॉर्क, पाई बाय 16 टाउ d³ वेयर t इज अ टॉर्क एंड टाउ इज shear स्ट्रेस एंड d इज अ डायमीटर ऑफ शाफ्ट। कौन सा, कंप्लीट वाला डायमीटर, जैसे कंप्लीट r था, ये हो गया आपका टॉर्क का इक्वेशन, ये था डेरिवेशन। समझ में आ गया। अगर जैसे हमने सॉलिड शाफ्ट के लिए कंसिडर किया कि टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर यही टॉर्क हॉलो शाफ्ट में अगर अप्लाई हो रहा है तो वहां पे डेरिवेशन क्या रहेगा, वो शॉर्टली देख लेते हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम, जैसे यहीं पे देख लेते हैं उसको। मैं डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं। अगर हॉलो शाफ्ट रहेगी, ये हो गया आउटर डायमीटर, ये हो गया इनर डायमीटर, सो दिस इज RI, this is RO, outer radius, outer inner radius, and elemental ring अब हम कहाँ पे इमेजिन करेंगे, सपोज ये है आपकी एलिमेंटल रिंग, तो सपोज यहाँ पे हमने एलिमेंटल रिंग कंसिडर की, कितने रेडियस पे, सपोज वो सपोज R इतने रेडियस पे है, अगेन उसकी जो थिकनेस है सेम, उसकी थिकनेस है dr,
तो वही चीजें होगी फिर से। एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना हो गया, डी ए इज इक्वल टू 2πr इंटू डी आर। अब यहाँ पे चेंजेस क्या रहेंगे, सिर्फ जैसे ये इक्वेशन बना था कि इंटीग्रेशन 0 टू r था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा आपका आर आई टू आर ओ। बाकी सब चीजें वही है कि हम टर्निंग फोर्स निकालेंगे फिर से। टर्निंग फोर्स एलिमेंटल रिंग पे क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो वही टाउ बाय आर। अब यहाँ पे आर क्या रहेगा, क्योंकि हम हॉलो शाफ्ट पढ़ रहे, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे मिलेगा, मैक्सिमम रेडियस पे। हॉलो शाफ्ट के लिए मैक्सिमम रेडियस क्या है, आउटर रेडियस। सो टाउ बाय आर ओ ये पार्ट रहेगा सिर्फ, टाउ बाय आर ओ, डी ए वही 2πr डी आर में। देखो हॉलो शाफ्ट में वही टॉर्क क्या रहेगा, सॉलिड शाफ्ट में हमने देख लिया टॉर्क क्या रहेगा, T इज इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब। हॉलो शाफ्ट के लिए वही रहेगा π/16 टाउ डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4 बाय डी ओ। ये चेंजेस रहेंगे हॉलो शाफ्ट के लिए। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका हॉलो शाफ्ट, आर आई उसकी इनर रेडियस, आर ओ उसकी आउटर रेडियस है। हम एलिमेंटल रिंग अब अगर हमें डिस्कस करना है कि सपोज हमें कंसिडर करना है, तो हम आर इतने डिस्टेंस पे, आर इतने रेडियस पे एलिमेंटल रिंग कंसिडर करेंगे जिसकी थिकनेस है डी आर। ठीक है, तो जो इक्वेशन था उसमें सिर्फ चेंजेस क्या रहेंगे कि लाइक टी इज इक्वल टू 2π टाउ बाय आर जो रहता था तो वो आर ओ हो जाएगा, क्योंकि हम अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ले रहे तो मैक्सिमम रेडियस लेनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी फिर बाकी पोर्शन सेम था यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आर क्यूब डी आर था, बस इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा आर आई आर ओ, बस इतना ही पार्ट है। तो इस पूरे फॉर्म में हमें जो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क इन हॉलो शाफ्ट विल बी π/16 टाउ डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4 बाय डी ओ। ओके, now the next part, power equation. Power transmitted by shaft is given by P is equal to 2π nt by 60. What? 2π nt by 60, where power will be in watt, or you can say Newton meter per second, and n is rpm, t is torque in Newton meter। मतलब अगर पावर का इक्वेशन सॉल्व करके आपको अगर टॉर्क निकालना है, मतलब पावर का इक्वेशन है, पावर की वैल्यू आपके पास में, टॉर्क निकालना है, तो जो टॉर्क आएगा इस इक्वेशन से, पावर की इक्वेशन से, वो आपका हर बार न्यूटन मीटर में आएगा। ठीक है, अगर इसे ही डायमीटर में निकालनी है, तो जैसे पावर का इक्वेशन है 2π nt by 60। ओके, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो T विल बी P इंटू 60 बाई 2πn, T इज इक्वल टू P इंटू 60 बाय 2πn। तो ये टॉर्क जो आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। तो फिर T का इक्वेशन, आप टॉर्क का इक्वेशन आपको ये भी पता है शियर स्ट्रेस के फॉर्म में π/16 टाउ डी क्यूब। तो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन यूज करके अगर आपको डायमीटर निकालना है तो यहाँ पे डायमीटर का में आएगा, मीटर में आएगा। तो जो वैल्यू आप जिसमें यूज करोगे, जैसे टॉर्क आपने न्यूटन mm में यूज किया तो आपको डायमीटर न्यूटन mm मिलेगा। कंडीशन इज व्हाट, शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सभी की सभी वैल्यूज सेम यूनिट में यूज करो, दैट इज माय पॉइंट टू से। नाउ लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलीज। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर की है आपके साथ में, तो एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, इन हॉलो सर्कुलर शाफ्ट आउटर एंड इनर डायमीटर आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, shear stress is not to exceed 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। हॉलो शाफ्ट के लिए दिया है आउटर डायमीटर, सो DO इज 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 200 mm। DI इनर डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आपका 100 mm। शियर स्ट्रेस दिया है ऑलरेडी, टाउ इज इक्वल टू 40 न्यूटन पर
mm², और पूछा है टॉर्क निकालो। बहुत ही सिंपल है, देखो टॉर्क निकालना है, शियर स्ट्रेस दिया है, इनर आउटर डायमीटर दिए है, हमें पता है। अब इनर आउटर डायमीटर दिया है मतलब क्या, ये हॉलो शाफ्ट होगा। सो टॉर्क इज व्हाट, π/16 टाउ डी क्यूब, लेकिन यहाँ पे इनर आउटर डायमीटर दिया है, सो DO⁴ माइनस DI⁴ बाय DO, ये रहेगा फॉर्मूला हॉलो शाफ्ट के लिए। व्हाट इट, सभी वैल्यूज प्लेस करेंगे, पुटअप करेंगे। सो T इज इक्वल टू π/16, टाउ है आपका 40, आउटर डायमीटर इज 200⁴, DI 100⁴ बाय 200। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलसी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। और इस केस में टॉर्क आना चाहिए 58904.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। देखो हमने टॉर्क निकाला है, ठीक है, टॉर्क है, जैसे यहीं पे चेक कर लो कि इस हिसाब से इसका यूनिट न्यूटन mm कैसे आ सकता है। π/16 कांस्टेंट है, फॉर्मूला देखो सिर्फ π/16 कांस्टेंट है, टाउ का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर mm², और यहाँ पे ऊपर डायमीटर है और नीचे भी डायमीटर है। ऊपर डायमीटर ⁴ है, mm⁴, नीचे कितना है mm। देखो स्क्वायर एक कट गया, ऊपर बचा, यहाँ पे बचा mm², एक mm नीचे फिर से कट जाएगा तो सिर्फ एक बचा, यहाँ पे न्यूटन mm बच गया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूले से भी कैसे हम फाइनल क्वांटिटी का यूनिट पता कर सकते हैं कि न्यूटन पर mm² है, यहाँ पे D⁴ है तो mm⁴, नीचे D तो मतलब एक mm, तो स्क्वायर कट गया 4 से तो यहाँ पे बचा 2 से एक कट गया तो एक सिंगल बचा mm, सो न्यूटन mm विल बी द यूनिट। सो टॉर्क हो गया आपका 58904.86 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ओके, लेट अस डिस्कस सेकंड। Hollow shaft of external diameter 120 mm transmits 300 kilowatt power at 200 rpm. Determine maximum internal diameter if maximum stress in the shaft is not to exceed 60 Newton per mm². You should refer your sheet whenever I am reading this numerical। आपके साथ में जो पीडीएफ मैंने शेयर किए वो आपको देखनी है। सेकंड न्यूमेरिकल देखा हमने, हॉलो शाफ्ट एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर DO इक्वल टू 120 mm। उसके बाद में दिया ट्रांसमिट पावर 300 किलोवाट पावर, डायरेक्टली पावर दिया है 300 किलोवाट, किलो मीन्स 10⁻³ वैट। आरपीएम दिया है n इक्वल टू 200 आरपीएम। डिटरमिन मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर DI निकालना है। मैक्सिमम स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज नॉट टू एक्सीड 60 न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस दिया मतलब कौन सा स्ट्रेस दिया होगा, टाउ दिया होगा, कितना 60 न्यूटन पर mm²। अगर ये वैल्यू इतनी दी है तो यहाँ पे और निकालना क्या है, हमें इंटरनल डायमीटर निकालना है। सबसे पहले पावर दिया है, ठीक है, हमें तो इक्वेशन क्या पता है, T इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू π/16 वाला, लेकिन सबसे पहले टॉर्क ही निकालना पड़ेगा। सो वी नो दैट P इज इक्वल टू 2π/NT/60, ये पावर का इक्वेशन पता है हमें। सो आप इजीली यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि देखो पावर पता है, आरपीएम पता है। T इज इक्वल टू P/60/2πN इक्वल टू, सभी वैल्यू पुट अप करो, 300 इंटू 10⁻³ इंटू 60/2π इंटू n कितना है 200, तो टॉर्क आना चाहिए 14323.9 इंटू 10⁻, ये इतनी ही वैल्यू आ रही है। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 14323.9। अब मैंने क्या बोला था, अगर आप पावर की इक्वेशन से टॉर्क निकालेंगे, पावर कितना है वैट में है, तो जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा। डायरेक्टली जब हम पावर का इक्वेशन यूज करके अगर इसको आप वैट में ले रहे हो तो जो टॉर्क आएगा वो न्यूटन मीटर में आएगा, और डायमीटर भी फिर न्यूटन मीटर में आएगा ना, इसलिए फिर इसको पहले कन्वर्ट करो। सो इज इक्वल टू 14323.9 इंटू 10⁻³ न्यूटन
mm, मैंने मीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। नाउ अब आपको पता है टॉर्क का इक्वेशन फाइनली यूज कर लो, पाई बाय 16, हॉलो शाफ्ट है, डी ओ डी आई हॉलो शाफ्ट है, पाई बाय 16 टाउ डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4 बाय डी ओ। So put up all the values 14323.9 into 10 raised to 3 equal to 5 by 16, टाउ कितना है 60 इंटू ब्रैकेट में आउटर डायमीटर दिया ऑलरेडी 120 रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4 डिवाइड बाय 120। कंप्लीट इक्वेशन में आपको डी आई मिल जाएगा। हेंस इनर डायमीटर इज and or should be 88.5 mm, 88.5 mm। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया। दिस इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। विल डिस्कस some more numericals and more interesting numericals in next lecture. Thank you.